वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का। आज की जो लास्ट कंपनी है, ये आज हमारे इन्वेस्टर्स को बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मुकाबला देने वाले हैं। आइए ज़रा इनकी कहानी देखते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस। अगर आप हैं रिमोट कंट्रोल के झंझट से परेशान, तो स्मार्ट डिवाइसेस हैं आपके मसले का बेहतरीन हल, क्योंकि अब आपकी उंगली की हरकत पर चलेंगी आपके घर की तमाम इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है। स्मार्ट डिवाइसेस ऐप का आइडिया मुझे दुबई में आया जब मेरे एक रूममेट का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया और वो कम्प्लीटली डिसेबल हो गया, बिल्कुल वो 1 इंच तक भी नहीं था मूव कर सकता। तो उस वक्त मुझे इस ऐप का आइडिया आया कि वाई नॉट के कोई एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जिसको ना सिर्फ आप रूम के अंदर बैठे हुए बल्कि दुनिया में कहीं भी बैठे हुए आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकें। ख्वाह आप कहीं भी हों, अब्दुल गफ्फार का ये सिस्टम आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तक रसाई फराहम करता है। इन मसनूआत में पंखे, लाइटें, टेबल लैंप और वाटर मोटर शामिल है। हमारी ये ऐप ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सराही गई बल्कि ये वर्ल्ड वाइड भी इस ऐप को वर्ल्ड समिट अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। और ये ही नहीं, इस सिस्टम का इस्तेमाल आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आइए मिलते हैं अब्दुल गफ्फार से, जो CEO है स्मार्ट डिवाइसेस के। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? क्या हाल है जी? कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं पिछली एपिसोड देख के, तो इंशाल्लाह आज भी मैं इन्वेस्टर आज मुझसे इंस्पायर होंगे। अच्छा जी, इन्वेस्टर्स आज आपसे इंस्पायर होंगे, ये सही है ना जी स्टार्ट। वेरी गुड। अच्छा, इन्वेस्टर्स हैं तुम हो, बताओ अपनी कंपनी के बारे में, ऐसे समझाना कि वो कन्विंस भी हों और साथ ये कि इसका इम्पैक्ट क्या है तुम जो काम कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है बताना। जी आओ। अच्छा, वीडियो में जिस तरह आपने देखा है, जो मेरी बैकग्राउंड है, स्टोरी है कि ये किस तरह स्टार्ट किया, मैं इसका बताता हूँ कि स्मार्ट डिवाइस वर्क किस तरह करती है। तो बहुत ईजी है, कोई भी इलेक्ट्रिशियन इसको सेटअप कर सकता है आपके घर के अंदर। हम इसमें ये स्मार्ट स्विच बोर्ड चाहिए होता है, जो इलेक्ट्रिशियन जो आपके रूम के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड है उसको ये रिप्लेस कर देता है और आपके घर के जो मौजूदा वाईफाई है उसी नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो देन इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है हमारे प्ले स्टोर से, और आप इसको वेब से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको वॉइस कमांड के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज़ वर्क। ये तुमने जो ये खुद बनाया? जी, ये हम पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अपना बिजनेस मॉडल बताओ, ये बताओ तुम्हारी प्राइसिंग कैसे करते हो तुम जी, और तुम इनसे चाहते क्यों? इस वक्त हम क्योंकि इसको लिमिटेड क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसको जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे ये उतनी ही इसकी कास्ट लो आएगी। तो इस वक्त ये हमें तकरीबन 3500 पाकिस्तानी रुपीज़ में कास्ट का आ रहा है और इसको हम मार्केट में 7000 रुपये में बेच रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 300 डिवाइस ये यूनिट सेल किए हैं और हमने अबाउट 2 मिलियन 20 लाख रुपया पाकिस्तानी रेवेन्यू जनरेट किया। चाहिए क्या? जी, मैं इसकी एक बड़े स्केल पे इसको एक मैन्युफैक्चर करना चाह रहा हूँ। हम चाइना से मैन्युफैक्चर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। कुछ पैसे इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए और कुछ पैसे मुझे इसको मार्केट करने के लिए चाहिए। तो आई एम लुकिंग फॉर 40 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, 4 करोड़ रुपया। करोड़ में बताइए, मिलियन मुझे नहीं समझ आती, करोड़ों में बताइए मुझे ज़रा, कितने पैसे चाहिए आपको? जी, 4 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। 4 करोड़ रुपया चाहिए आपको। और ये जो डिवाइस है यार, ये तो बड़ी टूटी फूटी सी, बड़ी रफ सी, बड़ी छोटी सी लग रही है। शक्ल सूरत कोई अच्छी नहीं फिलहाल। हाँ, मतलब नहीं सर, इस पे ये है कि हम जो आपकी वाल का पेंट होगा वो जो आप चूज़ करेंगे वो डिज़ाइन हम आपको प्रिंट करके इसके ऊपर प्लास्टर प्रिंटिंग में इसके ऊपर लगा देंगे, तो इट विल लुक वंडरफुल। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। मटेरियल होगा जिसकी प्रिंटिंग होगी? जी बिल्कुल, ये हमारे पास 3D प्रिंटर है, उसके ज़रिए हम इसको प्लास्टर कवर में यहाँ इसको आपके जो चूज़ करता कलर है उस कलर में इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्या हर ऑर्डर कस्टमाइज होगा? जी, ऑलमोस्ट हर ऑर्डर कस्टमाइज होगा, लेकिन इसमें हम कुछ प्राइमरी कलर देंगे जो पाकिस्तान में मोस्टली घरों में वाइट कलर यूज़ होता है पेंट में, यहाँ ऑफ वाइट कलर यूज़ होता है, तो हम उस तरह के कलर पहले से देंगे। इस तरह फिर वुड का जो ऑफिस वगैरह में लगाने के लिए वुड टेक्सचर यूज़ होता है, तो वो हमारे पास पहले से मौजूद है। एक मिनट, ये मैं आपसे सवाल लेता हूँ जी। तुमने अभी बात की 4 करोड़ रुपया मांगा है इसका। 4 करोड़ बहुत पैसे होते हैं। कितनी अपनी इक्विटी, कितना शेयर देने को तैयार हो?
असल में मैंने इसकी एक रीज़न बताऊंगा कि मैंने इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांगे हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ये एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है, तो इसको जब तक एक बल्क लेवल तक मैन्युफैक्चर ना करें तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती। तो हमें इसकी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ये एक IoT एक न्यू टेक्नोलॉजी है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं इसकी मार्केटिंग पे भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाना चाह रहा हूँ। तो परसेंटेज कितनी दोगे भाई? हाँ जी, मैं इसके लिए 40% तक देने के लिए तैयार हूँ। 40% कंपनी अपनी देने को तैयार हो 4 करोड़ रुपए के ऊपर। ये बताओ यार पहले क्या बनती है इसकी मालियत? व्हाट्स द वैल्यूएशन फॉर 40%? 4 करोड़ 4 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए की कंपनी तुम्हारी, और तुम अकेले हो? नहीं, हम 5 लोग हैं। मैं हूँ और मेरे साथ उमर फ़रूक राना साहब हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं आ सके कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। 3 लोग हमारे साथ हो रहे हैं। एक हार्डवेयर डेवलपर हमारे साथ, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है, और एक हमारे पास सोशल मीडिया की टीम एक लड़की है। लेकिन आपको पैसे 2 चीज़ों के लिए चाहिए। एक तो मैस प्रोडक्शन के लिए, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इसकी प्रोडक्शन की कीमत कम हो, और दूसरा एक सेल्स चैनल जिसके थ्रू आप लोगों को इसको बेच सकें, क्योंकि आप खुद तो नहीं बेच सकते। तो इन 2 चीज़ों के लिए आपको पैसे चाहिए जी। और आप क्या समझते हैं कि अगर आज कोई 4 करोड़ रुपए के एवज 40% आपकी कंपनी में लेता है, तो 3 साल बाद कितने पैसे आप उनको रिटर्न कर सकते हैं? क्या रेट ऑफ रिटर्न देंगे? क्या उनको इन्वेस्टमेंट की रिटर्न देंगे? सही बात है। मेरे ख्याल में इसमें हम तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया हम जनरेट कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये है, क्योंकि 7,000 रुपये की एक डिवाइस है, तो हमारा टारगेट ये है कि 3 साल तक हम इसकी मिनिमम 10,000 यूनिट इसके ईज़िली सेल कर लेंगे। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 10% लोग जो हैं वो डिसेबल हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते, या उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसमें उनको घर की अपनी अप्लाइंसेस को ऑन ऑफ करने में या स्विच करने में मसला होता है। तो अगर हम पाकिस्तान में इसका अगर 5% भी लें, आई थिंक इससे ज़्यादा ही है, लेकिन अगर हम 5% भी लें तो ये 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ लोग बनते हैं। तो अगर हम सिर्फ 10,000 यूनिट, जो उन लोगों की ज़रूरत है जिनको ये चीज़ हर हाल में चाहिए, अगर हम सिर्फ 10,000 यूनिट भी सेल करें तो हम 7 करोड़ रुपया जनरेट कर लेंगे। ठीक, मुझे ये बताइए, इसमें तो आपकी डिवाइस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी डिवाइस को, किसी होम इलेक्ट्रॉनिक्स को, अप्लायंस को चेंज नहीं करना पड़ता। बस ये इलेक्ट्रिक स्विच लग जाता है और आपका सारा घर ऑटोमेट हो जाता है। ये डिवाइस बनाई आप? जी बिल्कुल, ये तो बड़ी एक्साइटिंग लगती है यार। इसमें तो दुनिया भी बहुत काम कर रही है, इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, इसकी शायद बड़ी ग्लोबल एप्लीकेशन भी हो। सही बात। और साहब डेफिनेटली फील्ड तो प्रोडक्ट भी काफ़ी एक्साइटिंग है माशाल्लाह, वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन फिर से मैं एक चीज़ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। पिछले स्टार्टअप की तरह आपने बताया आपको 4 करोड़ पे चाहिए, ठीक है, और आपने उसकी रीज़न दे दी कि मुझे इसलिए चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं समझाया कि 10 करोड़ की जो आपने अपनी वैल्यूएशन बनाई है वो क्यों बनाई है, और वो उसके पीछे क्या लॉजिक है। थोड़ा सा अगर इस चीज़ पे भी आप रोशनी डालें और इसको एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, अभी हमने तकरीबन 2 माह पहले हमने अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर लेना शुरू किए थे, और बहुत ज़्यादा हमने मैस मार्केटिंग नहीं की। तो इसमें हमने तकरीबन 2 माह के अंदर हमने 300 यूनिट सेल कर लिए हैं। तो अगर मुझे ये पैसे मिल जाते हैं और अगर हम इसको प्रॉपर मार्केट करें, तो आई थिंक हमारे इस साल का टारगेट है कि हम इसमें 2,000 डिवाइसेस इस साल सेल करें, और नेक्स्ट ईयर 3,000, देन नेक्स्ट ईयर 3,000। 2,000, 3,000, 3,000, 8,000। तो ये 8,000 हो गए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि 3 साल के एंड तक आप 10,000 डिवाइसेस टारगेट करें। थोड़ा सा आपके बिजनेस मॉडल में कंफ्यूजन, आप थोड़ा सा खुद कंफ्यूज नहीं है इसमें? घबराए हुए हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये जो मैथ वाले मामला हैं, इसमें उमर मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, वो आज नहीं है। उमर नहीं है तो हिसाब नहीं हो सकता। ये बताओ मुझे, इस पर कंपटीशन किससे है? पाकिस्तान में तुम्हें कौन कम्पीट करता है? इसमें देखिए, हमें अभी रिसेंटली हमें नेशनल ऐप अवार्ड मिला है, जो जिनका फोकस है पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो लोग जो मूव नहीं हो सकते या उनको प्रॉब्लम होती है मूव होने में, तो हमें उस चीज़ पे हमारी ऐप को अवार्ड भी मिला है। तो हमारा जो बिल्कुल जो नीडी जो पर्सन है, जो हमारा पहला टारगेट है, वो वही लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी। सवाल का जवाब मुझे चाहिए, 10 करोड़ की तुम्हारी मालियत कैसे है? नहीं, बट ऑल्सो हु आर योर कंपेटिटर्स, नॉट क्लाइंट्स। मुझे ये समझना कि और कौन पाकिस्तान में ऐसी कोई डिवाइस ऑफर पे है, कोई बेच रहा है, कोई ऐसी और ऐप है? जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो ये डिवाइसेस बेच रहे हैं, लेकिन उसकी मैं रीज़न बताऊंगा कि वो हमें इसलिए मैं उनका कंपटीशन में नहीं कंसिडर करता, क्योंकि हमने इसकी ना सिर्फ यह कि ये हमारी डिवाइस के साथ इंटीग्रेटेड है, बल्कि ये गूगल होम के साथ इंटीग्रेटेड है, अमेजन एक्को के साथ इंटीग्रेटेड है, हमारे पास एप्पल वॉच की इस पे ऐप है। तो लोगों के पास सिर्फ एक मोबाइल ऐप है, लेकिन हम पूरी कैटेगरी कवर कर रहे हैं। आप तो चाइना से करना चाहते हो मास प्रोडक्शन? जी, चाइना से करना। चाइना में तो कॉपी हो जाएगा ये सारा आपका डिज़ाइन सारा? नहीं, हमें इसका पेटेंट के लिए हमने पाकिस्तान में अप्लाई किया हुआ है, तो होप्स हो कि हमें पाकिस्तान का पेटेंट चाइना में तो एप्लीकेबल नहीं चाइना में होगा। तो कोई वर्ष नहीं।
इट इज एप्लीकेबल चाइना में तो नहीं होगा। पेटेंट तो पाकिस्तान में ही एप्लीकेबल है ना जी, या होता है बाहर? नहीं, बाहर नहीं होता। मैं इसलिए होता है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, बट मेरा ख्याल है नहीं होता। मुझे बहुत खुशी है दो तरह के हैं, यूरोपियन पेटेंट्स हैं और यूएस पेटेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है आप पहले यहाँ पे पेटेंट अप्लाई करके फिर यूएस पेटेंट लेना चाहेंगे, लेकिन यार चाइना में उसकी इन्फोर्समेंट बड़ी मुश्किल है, जैसे हम सबको पता है। सर असल रीज़न ये है चाइना में हर चीज़ कॉपी हो सकता है। जी बिल्कुल, यू आर राइट। हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, मैं अपनी जगह पे अभी स्टक हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए इन्होंने 10 करोड़ की अपनी वैल्यूएशन बनाई, 10 करोड़ की इन्होंने वैल्यूएशन बनाई, ठीक है, और 7,000 का इनका प्रोडक्ट है, एंड ही एस्पायर्स टू सेल 10,000 पीसेस इन 3 years। तो 3 साल में जब 10,000 पीस 7,000 के बेचेंगे तो मेरा ख्याल है 7 करोड़ बन जाता है। तो 7 करोड़ की आप सेल करेंगे, ये प्रॉफिट नहीं है, ये आपकी सेल है। ऑफ कोर्स उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपके दूसरे एक्सपेंसेस होंगे, फिर आपको प्रॉफिट निकलेगा। तो 7 करोड़ की अगर आप सेल कर रहे हैं और 10 करोड़ की वैल्यूएशन है, अगेन आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मुझे इस थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझने में परेशानी है। जी बिजनेस मॉडल इसमें मैं थोड़ा सा आपको, मेरा ख्याल आज उमर साहब को आना चाहिए था साथ। उनका कुछ फैमिली इशू हो गया है तो उस वजह से नहीं आ सके। एक्चुअली बात यह है कि ये प्रोडक्ट हम एंड टू एंड ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, बट आवर इनोवेटिव टीम विल कीप वर्किंग। तो हम सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगे, हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट भी हैं, जिस तरह वाईफाई डोरबेल है। लाहौर से हो? जी मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। गुजरांवाला से जी। आई कुड टेल दैट फ्रॉम 10 miles। रे और अड़े से है ना? वेरी गुड। नहीं ठीक है, हमारे बड़े देर चुप करके आप देख रहे हैं, नहीं इम्प्रेस्ड हुए बिल्कुल भी, डिडंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। देखिए देयर आर सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल। हाँ हैं। आई एम यूजिंग सम ऑफ देम फॉर माय हाउस होल्ड। ठीक है। सो माय हाउस इज फुली ऑटोमेटेड, तो आई एम यूजिंग ऑल दीज डिवाइसेस, IoT पे ही चल रही हैं। नाउ these are very large companies which have installed them all over the world. They already have alliances with the likes of Apple या Google, ये सारी apps उस पे इन सब की आपस में आप कह रहे हैं कि वो collaborations हैं। And these are expensive products. So if you want to do something for masses, the price will have to be very reasonable. So on a price point, so I think the price what he is quoting, if he can make it in that price and sell it, would be reasonable. But I'm not sure ये एक डिवाइस कितनी चीज़ों को चलाएगी। सर ये जो मैंने आपको एक और चीज़ भी है ना, जो आपके घर में डिवाइसेस हैं, आई एम श्योर वो एक तो एक्सपेंसिव आपने खुद बताया, लेकिन उसको इंस्टॉल करने के लिए भी प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी। तो IT का जो नया ट्रेंड है, IoT का ट्रेंड है, दैट इज़ प्लग एंड प्ले। तो मेरा ख्याल है उस प्रॉब्लम को ये बड़ी अच्छी तरह इनका प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। ओके ठीक है। नहीं बट ये आपकी जो डिवाइस लगेगी और जो कोई भी इलेक्ट्रिशियन लगा सकता है, ये कितनी चीज़ों को कंट्रोल करता है? सर इसमें जो मॉडल मैंने अभी आपको दिखाया है, ये 5 चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो हमने एक एस्टिमेट लिया कि एवरेज एक रूम में 5 चीज़ें मतलब आप मोस्टली कंट्रोल करना चाहेंगे। इसका एक सेकेंड मॉडल है जिसकी हमने प्रोडक्शन अभी नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करनी है, उसकी प्राइस इससे लेस है, वो 2 डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो वो आपने अगर वाशरूम को करना चाह रहे हैं या स्टेयरकेस को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप वो मॉडल यूज़ कर सकते हैं। सो ये मतलब एक घर में कितने आपकी प्रोजेक्शंस है कि कितने ये डब्बे लगेंगे? हर डब्बे की प्राइस आप 7,000 बता रहे हैं। जी। तो अगर एक घर को ऑटोमेट करना हो, एंड लेट्स से टिपिकल घर अगर व्हाटएवर एरिया का हो, तो उसमें कितने रूम्स होते हैं एवरेज पे और कितनी ये डिवाइसेस लगाएंगे? हम इसको जो टारगेट कर रहे हैं, जो हमने अभी रिसेंटली सर्वे किया, तो अभी जिन लोगों ने हमारी डिवाइसेस ली है, ये अभी एक रूम को करने के लिए ली है, लेकिन हमने जो एस्टिमेट किया, जो सर्वे किया, उसमें ये कि एवरेज 5 रूम को लोग मतलब एक घर में 5 रूम हैं जो मोस्टली, वैसे तो मतलब क्योंकि पास कई किनार के घर हैं। आई थिंक कि सलीम गौरी साहब का घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा होगा, तो उसमें ये है कि ये 10 to 15 डिवाइसेस, लेकिन एवरेज आपने मेरा खर्चा बढ़ा दिया, ऑलरेडी खर्चा बढ़ा दिया मेरा। नहीं सर बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं। नहीं सर ये आपका खर्चा बढ़ाएगा नहीं, यही तो इसमें इनोवेशन है। इसमें हम जो आगे इसमें एक फीचर देना जा रहे हैं जिसमें हम स्केजुलिंग करेंगे डिवाइसेस की, तो आपकी ये लॉट ऑफ एनर्जी सेविंग करेगा। ना सिर्फ ये आपकी मनी बचाएगा बल्कि पाकिस्तान के लिए एनर्जी सेविंग करेगा। आप वही काम डाउन यार। कमाल है जी, एनर्जी ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, एनर्जी भी ज़बरदस्त है। देखें एंटरप्रेन्योर में ये बहुत एक की फैक्टर है, एनर्जी बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा थोड़ा सा इसको लाते हैं। हमायूं ने बहुत इंपॉर्टेंट रेस किया हुआ है इसमें। देखें आइडिया डेफिनेटली मेरे ऑलरेडी दिमाग चल रहा है कि बिल्कुल सही करें, एनर्जी कितनी वेस्ट होती है, कितनी लाइट चलती है, कितनी चीज़ें हैं जो खामखा ऑन है, नहीं होनी चाहिए, तो इस पर कोई डाउट नहीं। और हमें ये भी मालूम है कि दुनिया में अवेलेबल है, बट लुकिंग एट कि पाकिस्तानी इंटरप्राइज और आइडिया और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में
इनका पास पोटेंशियल है बिल्कुल लेकिन इनको अब देखना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट, की मैनेजमेंट, इसकी मेरा ख्याल ये खुद नहीं कर सकेंगे, इतना बहुत बड़ा बिजनेस है ये, इनको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो ये 4 करोड़ मारेंगे इट्स अ वेरी हाई वैल्यू, क्योंकि इसमें ऑब्वियस सीरीज ज़्यादा है। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं 2 करोड़ तक मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन मुझे फिर आपकी 50% आपकी चाहिए होगी इक्विटी। 2 करोड़ आई लाइक द आइडिया, मुझे पसंद है, मेरा जहन चल रहा है, तो मेरा है। सलीम ने ऑफर किया जी 2 करोड़ 50% के, क्योंकि मैं चाहूँगा कि फिर पूरा कंट्रोल भी कर सकूँ। काउंटर ऑफर ले लूँ मैं जरा? नहीं, चाहिए कमाल करे, मेरा ऑफर क्या शायद मेरी बात बन जाए इनसे। लेकिन नबील, ये जो सलीम ने कहा ना, इसके पीछे मैथ्स ये है कि ये 7 करोड़ रुपए की 3 साल में सेल करते हैं और ये कहते हैं कि 3.5 करोड़ रुपया मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अगर ओवरहेड्स निकाल दिए जाएं तो 2-2.5 करोड़ रुपया इनका प्रॉफिट 3 साल का बनता है, जो विच इज़ एग्जैक्टली जो कि इस वक्त सलीम ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ द इवैल्यूएशन। सर असल में जिस तरह मैंने बताया कि अभी तो हम सिर्फ एक डिवाइस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा ये है कि आफ्टर 6 मंथ हम एक और डिवाइस ऐड कर देंगे। मुझे बताएं, जब आपकी डिवाइस बन गई व्हाट देन, उसके बाद क्या करेंगे? प्रोडक्शन आपने कर ली, माशाल्लाह आपकी ऐप में प्रोमो में देखी है, बहुत अच्छी ऐप बनी हुई है, प्रोडक्ट लुक्स डिसेंट इनफ, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। सर यही एक चैलेंज है जो हमें मतलब फेस करना पड़ रहा है, और इसीलिए मैं मतलब इधर आया हूँ कि हम इस पैसे को ज़्यादा मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे। इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन अस, आई नो कि ओरिएंट एक बहुत अच्छा ब्रांड है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, और मैंने ये भी सुना कि इवन ये इंटरनेशनल भी जा रहा है। तो इफ़ यू कैन इन्वेस्ट विद अस, वी कैन वर्क विद यू, आई थिंक देन we can make it happen, we can do it, we can make it happen। ठीक, वेरी गुड। लेकिन तो मतलब आपने उनकी तो ऑफर को बिल्कुल सुना ही नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल सुना है, किसी और का ऑफर लेना चाहते हैं साथ? जी मैं बिल्कुल जी हाँ जी, बताएं जी। आई थिंक पोटेंशियल है इसमें काफ़ी, वील हैव टू लुक इनटू इट, और अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी को, जिस तरह मैं बता रहा था, कंपटीशन को समझें, I'd be interested। I think I can consider investing about 2.5 crores in the company। 2.5 करोड़ रुपया? 2.5 करोड़। आप चाहते क्या होंगे इन रिटर्न? 50% stake। 50% कंपनी का 2.5 करोड़ रुपए पे? नहीं, उनकी सुन लो बात जिसको आपने जी हाँ जी, मैं जरूर सुना। मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान के पहले IoT अवार्ड विनर भी हैं पूरे पाकिस्तान से, और जिस समय अभी पहले बताया कि हमने अभी रिसेंटली हमने अवार्ड विन किया, मोबाइल एप्लीकेशन अवार्ड। हमारी मोबाइल ऐप को एक ब्लाइंड पर्सन भी, जिसको बिल्कुल नज़र नहीं आता, इसमें कुछ इस तरह के फीचर हैं, वो अगर एक्टिवेट कर दिए जाएँ तो एक ब्लाइंड पर्सन भी इसको यूज़ कर सकता है। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ रुपया फॉर 50% आपका जो मैथ था सेल का और प्रॉफिट का, उसके हिसाब से ठीक लगता है, लेकिन 2.5 करोड़ में आप हार्डवेयर का कारोबार कर नहीं सकते। ये मैथ ठीक है, आपके नंबर्स के हिसाब से है और रीजनेबल लगता है, लेकिन आप 2.5 करोड़ में वॉल्यूम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे और हार्डवेयर बेच नहीं सकेंगे। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैं इसलिए ये ऑफर उमर साहब, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे जहन में जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि 2.5 करोड़ रुपया, सिंस आई बिलोंग टू द हार्डवेयर इंडस्ट्री, और इसमें अब्दुल गफ़ार मार्केटिंग का नाम ले रहे हैं, बट इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन आफ्टर सेल सर्विस, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनका बहुत सा ख्याल रखना पड़ता है। एंड टू मेकिंग अ डिवाइस इज़ वन थिंग, दैट इज़ द ईजियर पार्ट। जब आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया, आप एक तो कस्टमर को कन्विंस करना कि वो ख़रीदे, ठीक है, वो मार्केटिंग में ये कह रहे हैं इन्वेस्ट करेंगे। जब कस्टमर लेने आ गया तो कस्टमर कहाँ से लेगा? ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है, नो डाउट, but to get to a kind of quantity, because I don't agree 10,000 is not मेरा ख्याल है आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को अंडर पिच कर रहे हैं, और आपका एम्बिशन बहुत कम है, क्योंकि जब मैस स्केल प्रोडक्शन में जाएंगे 10,000 तो यार इंडस्ट्री में, अगर आप इफ़ यू लुक एट बिग प्लेयर्स, ये तो सैम्पलिंग भी नहीं है, दिस इज़ नॉट इवन सैम्पलिंग। यू शुड एस्पायर टू सेल एट मल्टीपल ऑफ मिलियन डिवाइसेस, और मुझे वो असल आपका नज़र नहीं आ रहा कि आप मिलियन प्लस डिवाइसेस कैसे सेल करेंगे। यानी वो कह रहे हैं बड़ा सोचो इससे, 2 करोड़ 2.5 करोड़ वो भी तुम्हें क्लिक नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि शायद आपको अपने कारोबार को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिवाइड कर देना चाहिए। आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि होम ऑटोमेशन करता है, कंट्रोल करता है, ऐप है, और एक हार्डवेयर है जो मुझे लगता नहीं कि आप 2.5 करोड़ से बना सकते हैं। हालांकि ये वैल्यूएशन ठीक लगती है कि 2.5 करोड़ की 50% का मतलब 5 करोड़ रुपया बनता है, ये वैल्यूएशन ठीक लगती है, लेकिन मुझे लगता है ये पैसे कम है फॉर यू टू एक्चुअली मेक इट हैपन। गुड एडवाइस जी। आपकी ऑफर रहती है? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। अब्दुल रहमान को अपनी ऑफर
को डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम चाहिए और शायद हमारी एडवाइस चाहिए। हम लोग आपस में बात करेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगा कि अब्दुल गफ़ार, सॉरी तुम्हारा नाम भूल गया, अब्दुल गफ़ार, मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज जाओ, हमें आपस में ज़रा बात करने दो। मुझे लगता है कि कोई बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ निकल सकती है सबसे। ठीक है, थैंक यू। 2 मिनट आपको बुलाते हैं फिर हम वापस। आप आ जाएंगे सारे के मेरे पास, तो हम जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। वॉइस होगी? वॉइस चल रही है। आपका मुझे नाम भूल गया। अब्दुल रहमान। देखें, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशन ये कर रहे हैं, एक तो ये टू सर्वाइव इन द हार्डवेयर बिजनेस 10,000 डिवाइसेस, द एम्बिशन इज़ नॉट बिग इनफ। लेकिन जो सब उससे ज़्यादा वरिंग बात है कि 10,000 डिवाइसेस पे पहुंचने के लिए व्हाट इज़ द प्लान, वो नज़र नहीं आ रहा। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है एंड आई थिंक इनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, इन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत इसे रिफ़ाइन किया है, बट मेरे ख्याल बिजनेस मॉडल के बारे में प्लानिंग करना शायद नहीं कर सके या उसमें थोड़ी सी वीकनेस। मेरी जो जहन में थी, जो मैंने ऑफर लगाई, उसकी वजह मुझे ये अब्दुल रहमान नज़र आया है, अब्दुल गफ़ार, सॉरी अपॉलॉजीज। और मेरा ख्याल है इनके पास काफ़ी जहन है, इनके पास इन्होंने डिज़ाइन किया है, तो पोटेंशियल इनमें है। बिल्कुल सही कहा उमर सैफ ने कि इनका ऑब्वियसली ये वैल्यू बहुत कम है पैसों की, इनको बहुत पैसे चाहिए होंगे। इनको ऐसा जगह जाना चाहिए जहाँ पर इनको हार्डवेयर का भी सपोर्ट मिल जाए, तो वो मिल जाएगा तो फिर कम पैसों में भी आगे बढ़ सकते हैं। पोटेंशियल है, जहानत इनके पास है, आइडिया इनके पास है, लेकिन इनके पास प्लान नहीं है। बिजनेस एंड के बगैर ये बिजनेस वायबल मुझे समझ नहीं आ रही कि if someone tells me कि they're going to sell 10,000 हार्डवेयर डिवाइसेस, इसका मतलब है उसको हार्डवेयर का कारोबार का पता ही नहीं, क्योंकि ये तो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस से कारोबार शुरू होगा, अदरवाइज इट्स अ सीरियस लॉस, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट इट्स योर बिजनेस, राइट? दूसरा ये कि IoT इज एन अपसेल। जैसे मैकडॉनल्ड की दुकान पर जाते हैं, आप बर्गर और चिप्स खरीदते हैं तो वो आपको बड़े चिप्स और बड़ी बोतल बेचता है, दैट्स दी अपसेल। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदेंगे तो IoT उसके ऊपर अपसेल है, कोई IoT खरीदने के लिए बाजार नहीं जाता। सो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली यू कैन अलाइन योर बिजनेस सच कि दिस इज एन अपसेल ऑफ योर बिजनेस। इसको इस तरह से देखिए। उससे बड़ा एक प्रॉब्लम है, आई थिंक आई एम गोइंग टू लेट यू इन ऑन अ सीक्रेट। 3 साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री IoT इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाएगी विद इन 3 years, दैट इज़ इंक्लूडिंग अस। अगर मैं इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ एंड देन व्हेन ही विल गो अप अगेंस्ट द बिग बॉयज, he has no chance. Trust me, he has no chance. Especially with these aspirations, with this quantity in mind, I don't think that is where a company like yours, अगर आपको लगता है एंटरप्रेन्योर ठीक है, पैशन ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, स्केलेबिलिटी का मसला आ रहा है ना ज़्यादा कि वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उतना बड़ा सोर्स नहीं रहा, व्हाई कांट यू प्लेस एन ऑफर जो उसका फ़ायदा उसको भी उससे हो जाए और आप लोगों को भी हो जाए? नो बट लेट मी बी आउटलैंडिश, व्हाई कांट यू एक्वायर हिम? अगर मेरे पास हार्डवेयर इंडस्ट्री हो, आई एग्री। नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर एक्वायर होना चाहता नहीं है। And the he wants to remain a way CEO. I was looking at it was the similar solution provider I'm using. It's very world-known brand, and if they can offer a low-cost technology, I was thinking on those terms. Again, you know, some player from the industry had to be involved at my end as well. But since I'm not in that business, I'm not going to only go by the vendors I'm using. So it's a little bit off for me, but that I thought was a very good offer which I made to him. हाँ, ये was a handsome offer. Yeah. तो सोच लें, मेरा ख्याल है कि think about it. वो क्लिक करता है। Think about it and we'll start like a strategic division within your own company. Let's call him. That could be That interesting. would bring the smart, as you said yourself, कि 3 साल में इंडस्ट्री चेंज हो रही है और ये बिल्कुल हो रहा है। चाहे वो गाड़ी है तो that is happening. There's no doubt इसमें कोई वो नहीं है कि आप बच जाएंगे। ऐसे नहीं सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, it's a world international। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लेट्स से इन्वेस्टमेंट वुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, उसको अगर हम पैसों में डालें तो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या देख रहे हैं? 4 करोड़ 5 करोड़? देखिए 4 करोड़ 5 करोड़, देन इट बिकम्स अबाउट द टैलेंट एंड द टेक्नोलॉजी ही ब्रिंग्स इन, और उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू बनती है। और बिकॉज वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मुझे तो इनकी ऑफर समझ नहीं आ रही फ्रैंकली कि इन्होंने क्या ऑफर किया है एंड हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट। तो जो भी वैल्यू होगा, नो बट सिंस यू नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिस तरह के आई एम गोइंग फॉर द पोटेंशियल ऑफ इट, हम भी इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये तो है कि इनको जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो बहुत स्मॉल अमाउंट है टू मी। चलिए मेरे ख्याल उन्हें बुलाते हैं और फिर देखते हैं क्या मेरा इसमें पोटेंशियल पे है, वैल्यू बहुत कम है एंड वी ऑल एग्री कि इसको दे विल नीड मोर मनी, बहुत आगे मोर मनी। चलें बुलाते हैं जरा उनको।
बुलाने लगा हूँ। अब्दुल गफ़ार ज़रा आ जाएं, भेजें जी इनको। जी क्या कर रहे थे यार? ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ और पता नहीं अब कुछ और बात होने जा रही है। ये टीवी पे ऐसी बातें कभी सुनी थी आपने पहले? इन्होंने बुलवा ली हैं। अभी देखें एक इंसान, उमर नहीं आया जी, तो उमर से बात की फ़ोन पे? जी बिल्कुल, मैंने उमर से मशवरा किया है। चलो अभी तो मशवरा बाद में करना, पहले सुनो आगे क्या होने लगा है। चलो बात करते हैं। अब्दुल रहमान, यू हैड समथिंग टू से। जी अब्दुल गफ़ार, मैंने आपका प्रोडक्ट भी देखा है, आपकी ऐप भी देखी है माशाल्लाह। इसके 2 साइड्स हैं। वन साइड इज़ द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द बिज़नेस, उसमें आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ लगती है और जिस तरह आपने काम किया है, जिस तरह आपने सोल्यूशन डेवलप किया है माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है। देन कम्स द हार्डवेयर पार्ट। IoT बिज़नेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पूरी दुनिया में, और इसकी जो ग्रोथ में किसी हद तक जो उसे रोक रही है वो ये है कि इट्स अ 2 साइडेड बिज़नेस, एक हार्डवेयर का और एक सॉफ्टवेयर का। और ज़्यादातर स्टार्टअप्स की तरह आपके स्टार्टअप में भी मुझे एक प्रॉब्लम नजर आया, दैट इज़ द हार्डवेयर साइड। आपका जो प्रोडक्ट भी हमने देखा, इट डज़ नॉट लुक दैट फिनिश्ड, दैट पॉलिश्ड, जो कि कंज्यूमर को अपील करे, बिकॉज एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली दूसरा जो मुझे इशू नज़र आ रहा है कि 3 साल के अंदर पूरी इंडस्ट्री IoT पे जाने जा रही है, और मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस इंडस्ट्री की। और जब 3 साल में वो इंडस्ट्री IoT पे चली जाएगी एंड दे मेक IoT एज अ स्टैंडर्ड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, हम मिलियंस ऑफ डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, और उस वक्त 3 साल बाद आप अपनी 10,000 डिवाइसेस से कम्पीट कर रहे होंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस एस्पेक्ट में मुझे थोड़ा सा बिजनेस मॉडल कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, हैविंग बीन सेड दैट, आपका प्रोडक्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एक ऑफ़र करूँगा, बट मेरा ख्याल है कि मुझे और मेरी कंपनी को, मेरे पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आ रही। हाँ, आपका टैलेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपका सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा है, तो मैं आपको ऑफ़र करूँगा एक्विजिशन की। आप एक्विजिशन एक्वायर करना चाह रहे हैं? जी, हम इनकी कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। दे विल मर्ज विद आर कंपनी, और वी ऑलरेडी हैव अ IoT विंग, ही कैन कम, आप उसमें आएँ, आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, आप उसे लीड करें। आप जो आपका विजन जहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा आपको बड़ा भी इसमें सोचना पड़ेगा, बड़ा इन टर्म इस तरह सोचना पड़ेगा कि 3 साल तक जहाँ पे आप मेहनत करके जोर लगा के 10,000 पे जाएँ, क्यों ना आप कल से ही 10 लाख के ऊपर से स्टार्ट करें। अब ये एक डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपके स्केल को एक और लेवल पे लेके जा रहा है जी। और इसमें जो आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं हार्डवेयर की, मैन्युफैक्चरिंग की, सेल्स की, मार्केटिंग की, वो सारी सर्विसेज आपके पास नहीं है, और फ्रैंकली मुझे आपके उसमें नज़र भी नहीं आई। सो ये इस तरह की एक चीज़ है जो कि हमारा ऑलरेडी बहुत एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है। डू यू हैव अ नंबर इन माइंड? किस नंबर पे आप देख रहे हो, और ये किस नंबर पे एक्विजिशन को कंसिडर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है, जैसे मैंने शुरू में कहा, वैल्यूएशन तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, फॉर द रीजंस जो कि मैंने एक्सप्लेन की। अब जो भी नंबर होगा वो इनके टैलेंट का नंबर होगा, और मुझे पता है कि एक एंटरप्रेन्योर को किसी और बिजनेस में जाके कंट्रीब्यूट करना और अपना ड्रीम किसी और के हवाले करना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो जो भी नंबर होगा मेरा ख्याल है इनकी मोटिवेशन का नंबर होगा। तो मेरा ख्याल है कि आपने 2.5 करोड़ की बात की कि 3 साल में आप 2.5 करोड़ आपका प्रॉफिट होगा, मैं आपको 4 करोड़ पे देता हूँ आज। तो आपको जो आपने 3 साल में प्रॉफिट कमाना है वो भी आपको आज ही मिल जाएगा, एंड देन आप आए, हमें ज्वाइन करें, और जो आपका विजन है उससे कई गुना बड़ा करें। आप 4 करोड़ कल में से स्टार्ट करें। 4 करोड़ में आप एक्विजिशन ऑफर दे रहे हैं? जी बिल्कुल। उमर, ये छोटी बात तो नहीं है? वेल, ही ऑलरेडी हैज़ एन ऑफर। 2.5 करोड़ के ऊपर 50% का मतलब 5 करोड़ जी, राइट? जी। अब इनसे सवाल ये है कि ये क्या समझते हैं कि 3 साल में अगर इनको ये 2.5 करोड़ रुपया मिल जाता तो ये कितने पैसे बना सकते थे? और वो जो फिगर है 3 साल वाली, उस फिगर पे आपको नेगोशिएट करना चाहिए। सर, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द मनी। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं दुबई वाली जॉब छोड़ के तो इधर पाकिस्तान ना आता। तो आई थिंक कि जो हम नेगोशिएशन अगर कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, मैं पाकिस्तान को वाकई एक इनोवेशन में लीडिंग रोल में देखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि IoT में पाकिस्तान का नाम हो, जिस तरह हमारे नेबर कंट्रीज़ का नाम है। तो अगर आप उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आई थिंक आपके पास वो पावर है, क्योंकि आपकी आलमोस्ट हर घर में ओरिएंट की डिवाइसेस हैं। अगर आप उस वे में सोच रहे हैं तो आई थिंक फिर हम निगोशिएट कर सकते हैं फर्दर।
मेरा ख्याल है अभी इसमें नेगोशिएट की अभी कोई कसर भाई नहीं है। नेगोशिएट नहीं है, हाँ ना है, वो कह रहे हैं 4 करोड़ के अंदर वो आपको एक्वायर करने को तैयार है। वो आपकी कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर मर्ज करके आपके प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट के साथ मर्ज करके लोगों को बेचने को तैयार है। वो आपको 4 करोड़ रुपया आज देने को तैयार है और आप वो हार्डवेयर जो आप खुद नहीं बना सकते, ना उसको मार्केट कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, वो पूरा ओरिएंट आपके बिहाफ पे करने को तैयार है। लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफर, बट सलीम मे हैव समथिंग टू से अबाउट दिस। जी नहीं, मैं तो खैर मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी ऑफर आपको दी है अब्दुर्रहमान ने इन्होंने, क्योंकि इसमें फिर ये कि एक तो आपका खैर अपफ्रंट आपकी वैल्यू आ गई वेरी गुडली, फिर आपका पोटेंशियल इनके पास बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आप एक तो ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया, मुझे उम्मीद है कि आप और भी इसमें नेक्स्ट फ्यूचर के प्रोडक्ट डिवाइस करेंगे, और इनके पास फॉर्म बहुत बड़ा है जो मेरे पास नहीं था। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी ऑफर है इनके लिए, बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। क्या आप पुल आउट कर रहे हैं इसमें से? नहीं, पुल आउट नहीं कर रहा, मैं तो जेलस हूँ आपसे कि आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, बिट यू नो एनवी ऑफ यू कि आपको इतना अच्छा टैलेंट मिल रहा है और आपको इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है। भाई मेरा ख्याल है कि देखिए नो ऑफेंस, ये दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन आपको तीनों ऑफर्स कंसिडर करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कौन सा पार्टनर क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। नो डाउट कि आप ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर हम आपके साथ मिलकर काम करें इसमें। हम तो दिल हार गए यहाँ पर। जिस तरह उसने पहले कहा मेक इट हैपन, तो फिर वाला क्या मतलब ये आपकी तरफ से हाँ है? 3 साल में आप कितने पैसे बना सकते हैं और हैंस वो आपको कितने पैसे दें तो इट वुड कंप्यूट फॉर यू। ऑफर खड़ी है आपके लिए 4 करोड़ रुपए की। जी मुझे लगता है कि हम तो ये सही कह रहे थे कि हम ज़रा एक लिमिटेड हो के सोच रहे थे। इनके साथ मिलकर आई थिंक कि हम 6 करोड़ से भी ज़्यादा बना सकते हैं। इनको हम 6 करोड़ का प्रॉफिट 3 साल से पहले दे सकते हैं। अच्छा। तो आप क्या 6 करोड़ रुपया दे सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी जो मैंने आपको ऑफ़र किया है वो आपकी जो वैल्यूएशन जो मुझे समझ आ रही थी उससे मैंने बढ़ के की है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँगा, मैं आपको 5 करोड़ की फाइनल ऑफर कर सकता हूँ। 5 करोड़ रुपए। हाँ जी भाई, लेना सर, मतलब 5 करोड़ है, जरा सोच लें ये क्या हो रहा है आज। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, ये चलें बताइए। आई थिंक वी हैव अ डील। ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा, इसमें सिर्फ ये पैसों के लिए नहीं है, मैं इनका जो इनका विजन है IoT के लिए 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। जो बात शुरू 2 करोड़ से हुई, प्लीज आ जाएं, 2 करोड़ भी आ जाएं, 2.5 करोड़ भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप लगे रहें साथ। मैं बेचारा गरीब आदमी। 5 करोड़ रुपए में एक स्टार्टअप की, एक कंपनी की एक्विजिशन हो गई है। ये पहली बार पाकिस्तान में किसी ने देखा है। ये आइडिया करोड़ों की पावर है। ये आपकी वजह से हुआ सारी। एक छोटा एंटरप्रेन्योर, एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल छोटे से बिजनेस वाला, जिसके अब 6 लोग थे, 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है और एक्विजिशन हो गई है। कंपनी अब ओरिएंट के साथ काम करेगी। अच्छा यार, मैं 5 करोड़ उठा नहीं सकता। कम ऑन, आई हैव अ लिमिट। 5,000 वाले गुड जॉब यार, वेल डन। It's a good return to your investment. I think it's an emotional moment. एक मेहनत की है, of course. Really happy for you. Well done. सर आई थिंक सॉरी, मैं जो इधर खड़ा हूँ, आई थिंक इसमें उमर साहब का काफ़ी रोल है। इन्होंने हमें प्लान 9 में, फिर हमें प्लान X में जगह दी। तो अगर आई थिंक इस तरह की इनक्यूबेटर ना होते तो आज हम पाकिस्तान में इस तरह का काम ना कर रहे होते, और ना ही मैं दुबई से वापस आता इस काम के लिए। तो आई थिंक ये सारा क्रेडिट्स, यहाँ जितनी भी हमारी मेहनत है, इसमें प्लान 9 और प्लान X का बहुत ज़्यादा रोल है। ये ले जी, आप इनको देंगे। गुड डे, बिग डे, बहुत बड़ा दिन है। आप देंगे और बंदे हाथ मिलाएं आपस में। ये 5 करोड़ रुपया आप आपस में हाथ मिला ले जी। आप तो कमाल हो गया जी। चलो, दिस इज वंडरफुल, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। 5 करोड़ रुपए की पहली बार टेलीविज़न पे इन्वेस्टमेंट हुई है, एक्विजिशन हुई है कंपनी की। एक छोटी सी स्टार्टअप ने आपने आपको इस लेवल पे ले आए हैं कि एक ओरिएंट जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको एक्वायर कर लिया है 5 करोड़ रुपए की वर्थ पे। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनके जो आंसू थे, दैट स्पीक्स के कितनी मेहनत की होगी इस बंदे ने। आप मेरे पास आ सकते हैं?
ये इस कैमरे में देखेंगे आप हीरो, आप जैसे लोगों की वजह से ऐसा शो इसके एक और लेवल पे चला जाएगा ये। आप सर प्लीज़ आप भी आइए, आपने हिम्मत की है, इनके अंदर फेथ रखा है। ये कैमरा है हमारा, वो कैमरा है हमारा, देखें वहाँ पे, देखें जी, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके लिए ये सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं और हम इस पर हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को लेके आएँ जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर और स्ट्रेंथन्ड पावर बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 5 करोड़ रुपया एक्विजिशन, ये रियल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये असल में हो रहा है। ये आपके सामने एक असल साहब खड़े हैं जो ओरिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक ऐसे साहब खड़े हैं जिन्होंने आज ये बहुत बड़ा मार्का मारा है। पाकिस्तान ऐसे लोगों की वजह से ही इंशाअल्लाह एक बड़ी सुप्रीम पावर बनेगा। हम सब लगे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, आप हमारा साथ देते रहें और हमें फॉलो करते रहें, इस शो को फॉलो करते रहें। सोशल मीडिया पे हमें प्लीज़ फीडबैक दें, आपका फीडबैक, आपके ओपिनियंस हमें बहुत मैटर करते हैं। Once again, this is history that has been made. 5 crore rupees and an acquisition. This is huge. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Inshallah, आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।